अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वैरायटी बता दी थी पूरी, किस किस के द्वारा। इन्हें कहीं ना कहीं अपना ये भेजना ही। अ बायोटिक एजेंट, और बायोटिक एजेंट बायोटिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक ये सारे लिविंग होते हैं। अबायोटिक मोस्टली दो तरह के हैं, एक विंड, एक वाटर। पहला विंड, एयर नहीं, विंड का है मैंने, विंड चलती हुई हवा होती है, और ये वाटर। जब हवा के द्वारा हो तो एनिमोफिली कहलाता है। ANEMO, PHILLY, एनिमोफिली। और जब पानी के द्वारा हो, हाइड्रोफिली। हवा के द्वारा होने वालों के एग्जाम्पल हैं मेज, ग्रासेस, घास। और इसके द्वारा सिर्फ 30 जीनस में होता है, ओनली, ये याद रखना, इन 30 जेनेरा। कुछ के एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैलेसनेरिया, VALLISNARIA। हाइड्रला, एक हाइड्रा होता है वो जानवर है, हाइड्रला होता है वो पौधा है। जोस्टेरा, ZOSTERA, जोस्टेरा को सी ग्रास भी कहते हैं। अब आता है एनिमल के द्वारा। अगला वाला जो काइंड है वो एनिमल के द्वारा है। बाय एनिमल्स। पहले तो बता दो इसका दूसरा नाम क्या है। जूफिली, ZOO। इसका मतलब हो गया बाय एनिमल्स, मोस्टली इंसेक्ट। मोस्टली इंसेक्ट के द्वारा। इसमें भी चार मेन हैं एनिमल, लेकिन सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही हैं। वो चार कौन कौन सी कैटेगरी हैं उनके नाम बता रहा हूं फिर भी। नंबर 1, रेप्टाइल्स। या सबसे पहले इंसेक्ट ही ले लो। इंसेक्ट के द्वारा होने को एंटोमोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली।
यानी बाई इंसेक्ट, बीज, मॉथ्स, वास्प। एग्जाम्पल, बीज, मॉथ, वैस्प। वैस्प तो समझते, डब्लू होता है वैस्प में वैसे। पीली वाली जो मधुमक्खी बड़ी सी होती है। एंट्स, बटरफ्लाईज। दूसरा, मैं यहां से एंट हटा दे रहा हूं, एक्चुअली एंट का दूसरी कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मरमैकोफिल्ली कहूंगा तो वहां पे एंट्स ही एंट्स हैं। एक हो, दूसरा टाइप है चीरोप्टेरोफिली। चीरोप्टेरोफिली। इसमें कौन करेगा? बैट्स, चमगादड़। समझे? चीरोप्टेरोफिली। एक और है ऑर्निथोफिली। एक ही लाएगा। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ये किसके द्वारा होगा भाई? बर्ड्स, चिड़िया। और लास्ट एक और लिख लो, मरमैको फिली। इसका मतलब चींटियां, कीड़ियां जिन्हें आप कहते हो, बाई एंड्स। ये सारी एजेंसीज थी। इन एजेंसी के अकॉर्डिंग, इन एजेंट्स के अकॉर्डिंग बदलाव कर लिया है अपने अंदर फूलों ने। हर किसी से होने का अडेप्टेशन है फ्लावर में। उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन, या अडेप्टेशन फॉर वाटर पॉलिनेशन, अडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। यानी हर तरह के फ्लावर के करेक्टर्स अलग हैं। सबसे पहले हवा में उड़ने वालों के करेक्टर की बात कर, यानी एडेप्टेशन इन फ्लावर फॉर पॉलिनेशन। तो सबसे पहले जो मैं एडेप्टेशन बताऊंगा वो रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। क्या जो हवा से पॉलिनेट होते हैं वो वाले फूल खुशबूदार होते हैं? नो सर। क्या वो अट्रैक्टिव होते हैं? नो सर। क्योंकि उनको किसी लिविंग थिंग की जरूरत नहीं है कि वो उनकी खुशबू सूंघे और वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कल मैं ये सारे फ्लावर खत्म करूंगा, तब तक के लिए आप जा सकते